मुर्दाबाद मुर्दाबाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद हाईवे अथॉरिटी 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 मुर्दाबाद थोड़ा कंटिन्यू आओ ना यार नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो ढलोजी भी ना कर पाया ये वो काम कर देंगे। कमीशन दो ही ने ये सारा हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। रोज मर रही है इन्हीं सड़कों पे मेरे देश की जनता। अगर हम अब भी ना बोले ये हमारी मौत का तमाशा सरेआम कर देंगे। शायद इस कमीशन की वजह से बहुत से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स ऐसी कंपनीज को दे दिए जाते हैं जिनके पास ना तो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, ना ही प्लानिंग, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ना ही मैन पावर, जिसके कारण चंद महीनों में पूरे हो जाने वाले प्रोजेक्ट्स सालों साल लटके रह जाते हैं। हटली मोड़ में बन रहा है ये फ्लाईओवर, इसकी एक जीती जागती मिसाल है। चंद महीनों में पूरा हो जाने वाला ये काम पिछले कई सालों से लटका पड़ा है और बीते इन सालों में रोज इसी सड़क पे लाखों हादसे होते हैं, वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, लोग घायल होते हैं। कई लोग अपनी जान तक इन हादसों में गंवा चुके हैं। रोज यहाँ पर घंटों जाम लगते हैं, जाम में रोज राहगीर फंसते हैं, रोज एम्बुलेंसेस फंसती हैं, मरीजों को समय पे उपचार नहीं मिल पाता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी चैन की नींद सोया हुआ है। हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें, कंसर्न्ड मंत्रालय सब के सब चैन की नींद सोए हैं। आज उसी नींद से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जगाने के लिए एसएसएफ की टीम यहाँ एकत्रित हुई है। आज हमने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। चाहते तो नेशनल हाईवे ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों के हक की बात करने हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन्हीं लोगों को हमारी वजह से कोई असुविधा हो ऐसा हमने गवारा नहीं समझा। सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा के आज हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगली बार अगर आपने हमें मजबूर किया, जल्द से जल्द इस काम को पूरा ना किया तो हम ज़रूर नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे और उसकी जिम्मेवारी, उसकी जवाबदेही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होगी। कठुआ प्रशासन से हमारी एक ज़रूर गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके इस पेंडिंग पड़े कार्य को पूरा करवाया जाए, क्योंकि कल को गुस्साए लोग अगर सड़कों पे उतरे, नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के लिए आपको भी अपनी कुर्सियों से उठ के सड़क पे हमारे साथ आना पड़ेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि जल्द से जल्द हमारा कठुआ का प्रशासन भी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्य को पूरा करवाए, ताकि हर भारतीय नागरिक का कीमती समय और हर आम भारतीय नागरिक की कीमती ज़िंदगी को बचाया जा सके। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ इस बात पे, माफ़ कीजिएगा। वादे चाहे विकास के किए जाए, चाहे किसी भी चीज़ के किए जाए, लेकिन जब वोट पड़ता है तो राजनेता अब हमारी साइकोलॉजी को, हमारी मेंटालिटी को समझ चुके हैं। बिजली, पानी, सड़कें, रोज़गार, हम इन चीज़ों पे वोट देने के लिए राज़ी ही नहीं है। हमारे वोट डालने के मुद्दे ही कुछ और होते हैं। राजनेता हमारी नब्ज़ को पहचान चुके हैं, इसलिए हमारी हालत आज की डेट में ये हो चुकी है। तो वो राजनेता आज के दौर में क्यों नहीं बोलते हैं, जिनको पता है लगातार जहाँ पे मौतें हो रही हैं, लोग सफ़र हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है बोर्ड लेख के जो है चुप हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे जैसे लोगों ने, चाहे मौतें हो, विकास हो ना हो, वोट का मुद्दा ही नहीं है अगर विकास, तो फिर उनको परेशानी लेने की ज़रूरत क्या है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक साफ एक संदेश दिया। एसएसएफ की तरफ से हम संदेश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं कि कृपया नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ से कोऑर्डिनेट कीजिए। इस कार्य को जल्दी से जल्दी, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है इसका, चंद महीनों का ये काम था। रोज़ यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, रोज़ मौतें हो रही हैं, एम्बुलेंसेस फंसती हैं, कई लोग यहाँ परेशान रहते हैं।
ये सिर्फ गाड़ियों के रुकने की या सड़क पे गाड़ियों की गति की धीमे होने की बात नहीं है, सारे देश की आर्थिकता रुकी हुई है यहाँ पे। अगर कोई टीचर समय पर नहीं पहुँच पाता, कोई डॉक्टर समय पर नहीं पहुँच पाता, उससे देश की आर्थिकता को नुकसान पहुँचता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कोऑर्डिनेट करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ, इस मसले का हल निकलवाएं।